पैसेज 28 जनवरी 2023 का हिंदी का सोल्व पेपर। पैसेज देखिए, गिजू भाई शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वे बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएं, जो शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण के निर्मित रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गिजू भाई के घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी इच्छाएं आज्ञाएं न थोपने, उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दे। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गिजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। क्वेश्चन 1, गिजू भाई के संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में कौन है? शिक्षा नीतिकार, ऑप्शन बी अभिभावक, ऑप्शन सी बच्चे। इसका आंसर होगा बच्चे। देखो यहाँ पे बालक था। यह गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था, तो इसमें बच्चा होगा पहला का आंसर। क्वेश्चन 2, गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है? ऑप्शन ए पाठशाला की शिक्षण नीति, ऑप्शन बी पाठशाला का वित्त प्रबंधन, ऑप्शन सी पाठशाला का स्थापना दिवस, पाठशाला की प्रबंधन समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाठशाला की नीति। ऑप्शन ए पाठशाला की। क्वेश्चन 3, गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना है? विद्यालय के अधिकारियों का, बालकों के माता पिता का। इसका आंसर होगा बालकों के माता पिता को आवश्यक माना है। क्वेश्चन 4, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पाठ्य पुस्तक के, बच्चों के खिलौने, बच्चों की क्रियाशीलता, बच्चों में अनुशासन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों की क्रियाशीलता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? ऑप्शन ए बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए, बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए, बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बच्चों की स्वयं काम करने देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजू भाई मनोचिकित्सक थे, शिक्षाविद थे, प्रशासनिक थे या प्रधानाध्यापक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षाविद थे। क्वेश्चन 7 देखिए आप, क्रियाशीलता में पढ़ते हैं तय, ले प्लस ता, ऑप्शन डी ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ता। क्वेश्चन 8 देखिए, बाल शिक्षण का समास विग्रह होगा बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक में शिक्षण, बालक से शिक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बालक का शिक्षण। क्वेश्चन 9, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द? क्वेश्चन 9, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी स्वतंत्र। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं हूँ उनके साथ खड़ी, जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं
कभी नहीं जो सह सकते शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होगा उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आततातियां की शमशीर। क्वेश्चन 10, अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है? दूसरों के सामने शीश झुकाना, सभी से समझौता कर लेना, अन्याय के सामने सिर न झुकाना, सदैव सीधे खड़े रहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्याय के सामने सिर न झुकाना। क्वेश्चन 11, रीढ़ सीधी रखने से क्या अभिप्राय है? दंडवत मुद्रा में पड़े रहना, आत्मसम्मानी होना, ऑप्शन सी, अपने ऊपर गर्व करना, कभी विश्राम न करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मानी होना। क्वेश्चन 12, मैं हूँ उनके साथ पंक्ति का भाव है उन लोगों का साथ निभाना, उन लोगों के साथ कदम ताल करना, उन लोगों के साथ स्पर्धा करना, उन लोगों के साथ मित्रता करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उन लोगों का साथ निभाना। क्वेश्चन 13, अत्याचार के आगे चुप नहीं रह सकते, यह भाव किस पंक्ति से आया है? ऑप्शन ए, कभी नहीं जो तज सकते, निर्भय होकर घोषित करते, साथ खड़ी हो भारी भीड़, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आततातियों की शमशीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। न्यायोचित में सीधे संधि विच्छेद है, न्याय प्लस उचित, ऑप्शन बी, न्याय प्लस इचित, ऑप्शन सी, न्याय प्लस योचित, ऑप्शन डी, न्याय प्लस उचित। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय प्लस उचित। क्वेश्चन 16, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? ऑप्शन ए, निगमनात्मक, ऑप्शन बी, अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी, कंठ स्थितीकरण की प्रोत्साहन, ऑप्शन डी, अंत्यक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाएगा? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, ऑप्शन बी, कोशाविषयक समूहीकरण, ऑप्शन सी, व्याकरणिक समूहीकरण, ऑप्शन डी, अर्थ विषयक समूहीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उन्हें सस्वर पठन के लिए कहना, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों के लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन 19, कौन सा कथन सही नहीं है? पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है, ऑप्शन बी, पठन के समग्र पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं, ऑप्शन सी, एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसने पाठक कौन है, ऑप्शन डी, पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। का आंसर होगा ऑप्शन ए, पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? ऑप्शन ए, सामपट से नकल करना, ऑप्शन बी, प्रमाणिक सामग्री का पठन, ऑप्शन सी, समाचार सुनना, ऑप्शन डी, प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामपट पर नकल करना। क्वेश्चन 21, एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारस्परिक कक्षा में भाषा कौशल के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? ऑप्शन ए, पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, ऑप्शन बी, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, ऑप्शन सी, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से, अतिरिक्त चुनौतियों देकर, ऑप्शन डी, साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा।
क्वेश्चन 21 उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? ऑप्शन ए पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, ऑप्शन बी निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, ऑप्शन सी स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए योजना बनाने के लिए काफी समय लगाना, ऑप्शन बी पाठक के बारे में विचार करना, ऑप्शन सी लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना, ऑप्शन डी प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। क्वेश्चन 23 कौन सा कथन सही नहीं है? स्वर्ण वाचन पठन और लेखन भाषा कौशल है। ऑप्शन बी लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। ऑप्शन सी लेखन आनंद के लिए अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। ऑप्शन डी वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की जरूरत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेखन आनंद के लिए अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। क्वेश्चन 24 किसी अध्यापक को कक्षा पाठ के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? ऑप्शन ए होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, ऑप्शन बी व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उनका सारांशीकरण करना, ऑप्शन सी कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप में नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25 एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है, संभवतः यह भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, ऑप्शन सी वह बहुभाषिक है। क्वेश्चन 26 विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए प्रमाणिक साहित्य का पठन, ऑप्शन बी निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन, ऑप्शन सी द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीटों पर काम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रमाणिक साहित्य का पठन। क्वेश्चन 27 एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है। ऑप्शन ए हकलाना, ऑप्शन बी त्रुटिपूर्ण उच्चारण, ऑप्शन सी अपेजिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हकलाना। क्वेश्चन 28 विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए? सही उच्चारण का प्रदर्शन करके, जिह्वा व होठ की सही दशा का अभ्यास करके, ऑप्शन सी शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, ऑप्शन डी शिक्षार्थी को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती भी पहचान हो सके, ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके। क्वेश्चन 29 ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम है, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखन, सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
इसका आंसर होगा सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन, ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए वर्तमान कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ज्ञान का परीक्षण, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों ने जिस व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना।